द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज जो थी या विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एज थी, टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टीजीटी 2021 में आए हुए इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। विच इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा जो है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है। पहला है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ओड ऑन द लेट मैस्कर और इन पाइडमंट, द इनर वर्जन एंड ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो विच इज़ नॉट, यहाँ पर नहीं का ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं लिखा है जॉन मिल्टन ने। तो कोई एक ही ऑप्शन होगा और इस एक ऑप्शन में हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी, द इनर वर्जन। इनर वर्जन जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द इनर वर्जन लिखा है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो जॉन मिल्टन के ही हैं। Will no one tell me what she sings? Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow. The above lines appears in. ये जो लाइन्स है ये द सॉलिटरी रीपर की है, और ये वाली जो लाइन है इनकी टीजीटी के कई सारे एग्ज़ाम में आई हुई लाइन है, कई बार पूछी हुई लाइन है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नम्बनेस फ्लो। तो इस द सॉलिटरी रीपर जो है उसकी लाइन है, द सॉलिटरी रीपर की लाइन है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है और 1807 में पब्लिश्ड पोएम उनकी है। विच इज़ नॉट रिटन बाय गैल्सवर्दी। 4 ऑप्शन में जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा जो है नहीं लिखा है। डिवॉन्टमी, रशिया अमेरिका, पास्ट, एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर। 4 ऑप्शन है और चारों ही काफ़ी कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि ये वर्क जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलते हैं, जो नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा है। तो 4 ऑप्शंस को देखें हम, तो जो सही इसका आंसर है वो आंसर होगा डी, एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर। बाकी ये 3 वर्क जो है डिवॉन्टमी, रशिया अमेरिका, पास्ट जो हैं ये हैं जॉन गैल्सवर्दी के। बाकी 4th ऑप्शन एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर जो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है द बॉर्डरर्स, ये किस कैटेगरी में आती है। तो ये एक वर्ड्स ट्रेजेडी। द बॉर्डरर्स क्या है, एक वर्ड्स ट्रेजेडी। द लाइन दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट अपीयर्स इन। ये जो लाइन है दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार्स एंड ड्वेल अपार्ट, ये कहाँ की लाइन है, कहाँ से ली गई है। तो ये है लंदन 1802। लंदन 1802 जो एक सोनेट है, ये सोनेट पोएम है एक विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो यहाँ से ये जो है लाइन ली गई है। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो द सॉलिटरी रीपर है, इसमें जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस जो लड़की है, लेस मीन्स लड़की होता है, एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड की एक लड़की दिखाई गई है। ये जो स्टोरी है द सॉलिटरी रीपर है, वो जो लड़की है वो स्कॉटलैंड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। 4 ऑप्शन में से जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है। स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, सेंट्स प्रोग्रेस एंड फॉलोइंग वाइल्डरनेस। 4 ऑप्शन, चारों में से जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट बी, द थॉर्न। द थॉर्न जो है जॉन गैल्सवर्दी ने नहीं लिखा है। ये वर्क भी अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ का है, 1789 में पब्लिश्ड।
1789 का वर्क है द थॉर्न, जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ का। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किसने कहा है एवर एंड्यूरिंग मैन, तो वो है एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टायलर कॉलरिज। रिफ़र क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए एवर एंड्यूरिंग मैन। ये जो इनकी पोएम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1807, इसमें एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम की ये लाइन है आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये वाली लाइन भी कई सारे एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये किसकी लाइन है, कहाँ की लाइन है। तो ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के इमोर्टलिटी ओड की लाइन है। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ओड है, ओड ऑन इंटीमेशन, वहाँ से ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये वहाँ से ये लाइन ली गई है। ये ओड है, इमोर्टलिटी एक ओड है, वहाँ की ये लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है और कई सारे एग्ज़ाम में कई बार ये पूछी हुई लाइन्स है।